हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, जैसे कि एलटी टेट के लिए। और एलटी टेट के हमारे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप हमारे न्यू बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जिससे पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, हिंदी साहित्य का, जो एलटी टेट के लिए कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा भट्टनायक, जैसे कि हम इसे बोलते हैं आचार्य भट्टनायक। तो इनकी अवधारणा है, और ये भट्टनायक ने आचार्य भरत के निष्पत्ति रस निष्पत्ति और इससे संबंधित या इससे संबंधी सूत्र की क्या की है, व्याख्या की है, या इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसी तरह से भुक्तिवाद का भोगवाद के रूप में ये जो है वर्णन किया गया है। तो सही आंसर आचार्य भट्टनायक रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के जो रचयिता हैं वो सही आंसर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब कुटज निबंध जो है इसकी रचना जो थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध क्या थे? इनको आप रचनाकार बोल सकते हैं। रचनाकार के अलावा आलोचक भी बोल सकते हैं, आलोचक। इसके अलावा निबंधकार। तो ये थे, रचनाकार भी थे, आलोचक भी थे और निबंधकार थे। तो उन्होंने कई ललित निबंध भी लिखे हैं। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर अलका सराबगी रहेगा। तो शेष कादंबरी उपन्यास, ये क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, तो इसकी रचना जो थी अलका सारावगी ने की थी। और ये उपन्यास सोलक वर्क, जैसे कि हम बोल सकते हैं सोशल वर्क के लिए, ठीक है, और सोशल जस्टिस के लिए, सोशल वर्क एंड सोशल जस्टिस के बीच संबंधों पर लिखा गया है। तो ये शेष कादम्बरी जो है अलका सरावगी की रचना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है। तो इसका सही आंसर रहेगा करुणा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके मुताबिक क्या था, करुण रस का स्थायी भाव, ऐसे उन्होंने शोक को बताया है। ठीक है, तो स्थायी भाव कौन कौन से, जैसे करुण है, करुण रस जो है स्थायी भाव, इसका ही स्थायी भाव शोक होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन का आंसर करुणा है। तो करुणा का ही या करुण रस का स्थायी भाव ही क्या है, शोक होता है। इसके अलावा जैसे रौद्र रस है तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके अलावा बात करें वीर रस की, तो वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है, स्थायी भाव जो है इनके। इसके अलावा भयानक रस की हम बात करें तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, डर होता है। ठीक है, इसके अलावा विभत्स रस एक आता है, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, घृणा, जुगुप्सा इत्यादि जो है इसका आंसर आ जाता है। एंड नेक्स्ट हास्य रस एक और आता है, तो इसका स्थायी भाव हास होता है, खुशी होता है। ठीक है, तो ये आ गए जो स्थायी भाव हैं जो मैंने आपको बताया। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुणा भी आप लिख सकते हैं लेकिन शोक होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलाराम का जीव किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा व्यंग्य, व्यंग्य विद्या की रचना है। इससे प्रसिद्ध, इसे जो था प्रसिद्ध हिंदी लेखक और व्यंग्यकार किसने, हरिशंकर परसाई ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हिंदी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या किया था, हिंदी का पहला निबंधकार माना है। और वहीं बालकृष्ण भट्ट को भी हिंदी का पहला निबंधकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा विद्या निवास मिश्र। ठीक है, तो इस पंक्ति के जो रचनाकार रहेंगे विद्या निवास मिश्र रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती मंगल कैसा काव्य है? तो ये जो काव्य है खंड काव्य है। ठीक है, इसे खंड काव्य बोला जाता है। तो पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास
रचित एक काव्य है, ठीक है। और ये भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का रसमय चित्रण है और ये काव्य भक्ति और काव्य रस से परिपूर्ण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा पल्लव रहेगा, ठीक है। पल्लव इज करेक्ट आंसर। सुमित्रा नंदन का नाम आता है यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे छायावादी युग का ऐतिहासिक घोषणा पत्र भी बताया है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे निराला इसका सही आंसर रहेगा। तो पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश भी कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? तो लोकायतन जो है वो किस प्रकार की है? प्रबंध काव्य इसको बोला जाता है, महाकाव्य भी आप बोल सकते हैं। तो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है, इन्हीं की ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। और ये जो थी 1964 में प्रकाशित हुई थी और एक महाकाव्य में आजादी से पहले और बाद के भारतीय जीवन की कहानी को काव्यात्मक रूप इसे दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो अभी मैंने आपको बताया जैसे इस क्वेश्चन का आंसर भी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा सुमित्रा नंदन पंत ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? तो यहाँ पे छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो ये जो कविता लिखते थे जकी, इसका सही आंसर रहेगा जकी उपनाम से उर्दू में क्या करते थे? शायरी करते थे। ये जो थे ब्रजभाषा के आधुनिक कवि थे और मर्यादित श्रृंगार के लिए जाने जाने वाले रत्नाकर ने कई काव्यों की रचना की है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद सूफी कवि प्रथम जो रहे हैं, मुल्ला दाऊद को माना जाता है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को हिंदी का पहला सूफी कवि मानते थे, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे मुल्ला दाऊद रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु थे ये सिखों के। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था और इसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? आदि ग्रंथ। ओके, और गुरु अर्जुन देव ने भाई गुरदास की क्या की थी मदद से ही 1604 में इसका संकलन पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र ने जो थी इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ जो हुआ था इसका अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र ने की थी। और ये जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1 और 10 अप्रैल 1936 में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह जो थे इसकी किताब के लेखक थे और लेखक हैं। और ये किताब साल 1982 में लिखी गई और नामवर सिंह हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचकों में से भी एक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही आंसर मैथिली शरण गुप्त।
की महत्वपूर्ण कृति है। मतलब ये द्वापर श्री कृष्ण कथा पर आधारित है। द्वापर युग की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया गया है। मतलब द्वापर का प्रकाशन जो हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। पुस्तक में इसे इस कारण मतलब पुस्तक में इसे इस तरह से नहीं बनाया गया था कि लिखते लिखते उसे 3 खंडों में समाप्त करने का विचार किया गया था, ठीक है, तो इसे कृति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है? तो भाषा की प्रकृति जो होती है, वैसे तो प्रकृति संकेतात्मक होती है, जैसे हम बोलते हैं संकेतात्मक इसको बोला जाता है, लेकिन कठिन से सरल की ओर होती है। ये एक ऐसा साधन होता है जिसके जरिए हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। भाषा की प्रकृति के जैसे कि कुछ परिस्थितियों पर होती है, ठीक है, लोगों के बीच जैसे कि हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, इसके अलावा सामाजिक संबंधों को भी ये मजबूत करती है, ठीक है, तो साहित्य का सृजन करती है। तो बहुत सारे फैक्ट्स इसके आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र घर में शीर्षक से प्रेमचंद्र की जीवनी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आएगा शिवरानी देवी ने जो थी। ये जो मुंशी प्रेमचंद जो थे, इन्हीं की पत्नी, इनकी जीवनी जो थी इन्हीं की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी, ठीक है। प्रेमचंद घर में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में कुछ लोगों ने भी लिखा है, ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो थी इनकी जीवनी लिखी है। इनकी वाइफ थी शिवरानी देवी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वृक्ष की छाया में जीवनी किसकी जीवन पर आधारित है? तो ये जो आधारित है, अमृतलाल नागर इज करेक्ट आंसर। तो इन्हीं की याद में ये लिखी गई है और इसे कुमुद नागर ने लिखा था। कुमुद नागर ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पुरुष गांधी जीवन के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार है। और इसे कब लिखा गया था? 1968 में इसे लिखा गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस विद्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रेखा चित्र रहेगा। शब्द चित्र संग्रह भी आप बोल सकते हैं। माटी की मूर्तें हिंदी लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और ये जो है शब्द चित्र संग्रह है, और इस रचना में लेखक ने जीवन के विविध रंग जो है उनको क्या किया है, रेखांकित किया है, और साथ में शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का भी वर्णन किया है। तो इस तरह से मैंने आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं जो कि हिंदी साहित्य के हैं। एलटी टेट और एलटी कमीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन ये रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप हमारे न्यू एलटी टेट के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जिसपे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।